नमस्कार साथियों, मैं लोकेश। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस समय एक अग्निपथ के नाम से एक सेना में भर्तियां निकाली जा रही हैं कि अभी फ़िलहाल 46,000 भर्तियां आई हैं, जिसमें तर्क दिया गया है सरकार ने कि हम ऐसे युवाओं को तैयार करेंगे जो एक नए युवा होंगे, यानी कि सेना में नए युवा होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सेना में जो भर्ती होंगे वो कौन कौन लोग होंगे, यानी कि किन किन के बेटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा या दिहाड़ी करने वाला या रेडी लगाने वाले का बेटा सेना में जाने की चॉइस इसलिए रखता है क्योंकि उसकी जल्दी नौकरी लग जाए और उस फिजिकल एकदम फिट हो तो वो जल्दी से नौकरी पा ले, क्योंकि उसकी एजुकेशन थोड़ी सी कम है, यानी कि हाई स्कूल या इंटर है, तो जब तक उसकी नौकरी लग जाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। किसी भी एमएलए का, किसी भी या फिर नेता का या किसी भी कलेक्टर का बेटा फौज में नहीं जाता है। जिनके पास रिश्वत का पैसा होता है वो तो अपने बेटे को बिल्कुल भी सेना में जाने की इच्छा ही नहीं रखता है। दोस्तों, सरकार का साफ शब्दों में ये कहना है कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मिलेगा। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उनको लिए रोजगार कैसा मिलेगा। सरकार का तर्क है कि हम ऐसे युवाओं को लेंगे जो 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र के होंगे। मान लो कि अगर किसी की उम्र 17.5 साल है और उसकी नौकरी लग जाती है, यानी कि वो 21 या 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलेगा, तो उससे सरकार का तर्क है कि वो अपना बिजनेस में लगा सकता है। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि एक मजदूर का बेटा, एक दिहाड़ी करने वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, वो जो नौकरी करने के लिए आया है वो तुम्हारे यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं। उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसा तो क्या, उसमें अपने डॉक्टर इलाज के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। घर में अगर कोई शादी पड़ गई तो वहाँ पर भी उसके लिए पैसा नहीं बचेगा, तो वो आगे कैसे करेगा। दोस्तों, यही चीज़ अगर उसकी उम्र 21 साल से, जब 21 साल में वो लगेगा, यानी कि 21 साल जब उसकी उम्र रही होगी तब वो लगेगा, तो 25 साल पर जाकर के वो रिटायरमेंट होगा। अब सरकार ये कह रही है कि वो कहीं पर जाके नौकरी कर सकता है, मतलब कोई और डिपार्टमेंट में जाकर के भर्ती नौकरी देख सकता है, जिसकी हाइट अच्छी है, जिसमें आपने सेना में लिया है। दोस्तों, क्या वो किसी गवर्नमेंट में, यानी कि यूपी पुलिस में जा सकता है? क्या वो राजस्थान पुलिस में जा सकता है? क्या वो दिल्ली पुलिस में जा सकता है? उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि 17 साल, जब 21 साल तक उसे नौकरी मतलब नौकरी के लिए जो पहली नौकरी होगी उसमें उसे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी बिना टेस्ट के, बिना फिजिकल के वहाँ उसे नहीं रखा जाएगा। उसके बाद उसे नौकरी पर, वहाँ पर जब नौकरी करने जाएगा तो उसके बाद उसका दिमाग से जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी। तो क्या वहाँ पर जब वो 25 साल की उम्र में होगा तो क्या वो दोबारा से तैयारी करके क्या वो पुलिस में जा सकेगा, या फिर किसी भी नौकरी में ऐसी में जा सकेगा जहाँ पर वो एकदम फिजिकल फिट हो, वहाँ जा सकेगा? बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी तैयारी के लिए वहाँ भी उसकी उम्र कम है, यानी 25 या 27 साल वहाँ भी उम्र होती है जब तक वो रिटायर होगा, तो वहाँ जाना उसका बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। यानी सरकार एक और तर्क दे रही है, वो कह रही है कि जब वो यहाँ नौकरी से निकलेगा तो एकदम अनुशासन में रहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर वो अनुशासन में रहेगा तो आपने ये भी उसमें कह रखा है कि 25% हम भर्ती उसे अनुशासन में रहेगा, मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा वो कर पाएगा प्रदर्शन, तो उसे हम आगे के लिए भी उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर वो आगे के लिए अप्लाई कर पाएंगे तो वो और जो निकाले जाएंगे तो क्या वो अनुशासन वाले निकाले जाएंगे या फिर बिना अनुशासन वाले? अगर बिना अनुशासन वाले निकाले गए तो फिर वो अपना यहाँ पर आकर के मानसिक संतुलन उनका कैसे ठीक रह पाएगा। ज़रा इन चीज़ों पर विचार कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो भर्ती में जाएंगे वो गरीब किसान मजदूर के बेटे जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी 20 या 22 हज़ार सैलरी, यानी कि 30,000 सैलरी जो पहले साल आप देने के वादा कर रहे हो, 9,000 उसमें से काटने का तुम वादा कर रहे हो, तो 21,000 उसके हाथ में आएगी। और 21,000 में आपने इतने सारे काम कर रखे हैं, यानी कि महंगाई इतनी बढ़ा रखी है कि 20,000 रुपये में गुजारा वो अपने घर का कैसे कर पाएगा, और जब वो रिटायरमेंट होगा तो वो कैसे अपने घर का या फिर कैसे अपना बिजनेस चला पाएगा। दोस्तों, ये बेहुदा, एकदम बेहुदा
कानून है, इस पर कोई भी मतलब इसमें तर्क वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए भारत के युवा इस चीज़ को जानते हैं, ये इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा सभी से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन कहीं भी आगजनी या फिर ऐसी कोई घटना ना करें जिससे कि सरकार को इनके खिलाफ FIR करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसी कोई हरकतबाजी ना करें जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम आए या फिर FIR हो, जिसकी वजह से वो उनसे भी वंचित रह जाएं। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।